नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। दिल्ली में 25,000 फ्लैट की स्कीम निकाली जाएगी। 1 सितंबर से प्रक्रिया शुरू होगी। 9 अक्टूबर तक प्रक्रिया जारी रहेगी। अक्टूबर के अंत तक ड्रॉ होगा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुल 25,034 मकान दिए जाएंगे। ये मकान दिल्ली के नरेला, रोहिणी, द्वारका, वसंत विहार और जसोला में दिए जाएंगे। मकानों की कीमत 6 लाख से 22 लाख के बीच रखी गई है। तो अक्टूबर के अंत में डीडीए फ्लैट का ड्रॉ निकलने वाला है। दिल्ली में 25,000 फ्लैट की स्कीम निकलने वाली है। अलग अलग कैटेगरी के 25,034 फ्लैट्स बताए जा रहे हैं। डीडीए 1 सितंबर से ये स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। नरेला, द्वारका, रोहिणी, वसंत विहार, जसोला में ये फ्लैट्स मिलेंगे। फ्लैट्स की कीमत 6 से 22 लाख रुपए के बीच रखी गई है। इसका मतलब यह है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एलआईजी कैटेगरी के ये फ्लैट्स हैं। 1 सितंबर से 9 अक्टूबर तक फॉर्म मिलेंगे। अक्टूबर के अंत में ड्रॉ निकाला जाएगा। दिल्ली में आशियाने का आपका ख्वाब पूरा होने जा रहा है। नरेला, द्वारका, रोहिणी, जसोला, वसंत विहार में ये फ्लैट्स मिलेंगे। 811 पुराने फ्लैट्स हैं, 890 एमआईजी हैं, 700 फ्लैट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत 1.5 लाख रुपए की आय आपको दिखानी पड़ेगी। 2920 फ्लैट फिरोजपुर में है। 25,034 फ्लैट की स्कीम लॉन्च की है डीडीए ने। 1 सितंबर से मकान के लिए फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे। 1 सितंबर का मतलब ये हो गया कि लगभग हफ्ते भर के बाद 1 सितंबर से 9 अक्टूबर तक फॉर्म आप भर सकेंगे। अक्टूबर के अंत में ड्रॉ निकाला जाएगा और जैसे ही ये स्कीम निकलेगी तो डीडीए की तरफ से ये कहना है कि जो मुख्य समाचार पत्र हैं यानी जो न्यूज़पेपर्स हैं उन अखबारों में एड निकाले जाएंगे इन फ्लैट्स के लिए, एमआईजी फ्लैट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए और एलआईजी फ्लैट्स के लिए। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 1.5 लाख रुपए तक का आय प्रमाण पत्र भी आपको जमा करना पड़ेगा। इंडिया न्यूज संवाददाता शिवानी त्यागी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवानी, 1 सितंबर से मकान के लिए फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे। संबंधित और क्या कुछ डिटेल है आपके पास? देखिए, यहाँ पे एक तरीके से अगर बात की जाए तो जब भी डीडीए के फ्लैट की इस तरीके से नीलामी की बात होती थी, फॉर्म्स भरने में चालान, फाइल सिस्टम से लोग खासे परेशान रहते थे। जब रजिस्ट्रेशन के दौरान लोग पैसे भरते थे तो लोगों को ये पता नहीं रहता था कि इनका पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है और वो लग कहाँ रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए डीडीए ने चालान सिस्टम खत्म कर दिया। से परेशान रहते थे। जब रजिस्ट्रेशन के दौरान लोग पैसे भरते थे तो लोगों को ये पता नहीं रहता था कि इनका पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है और वो लग कहाँ रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए डीडीए ने चालान सिस्टम खत्म कर दिया है। साथ ही साथ फाइल सिस्टम नहीं होगा, जो भी होगा ऑनलाइन होगा। आप डीडीए की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे लॉग इन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन भर सकते हैं। 13 बैंक के साथ टाई अप किया गया है डीडीए द्वारा, जिसमें कि आप उन बैंक के जरिए जो रजिस्ट्रेशन भरा जाता है, जो फीस भरी जाती है, वो भर सकते हैं। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए जो अमाउंट रखा गया है वो भी आप बैंक के थ्रू भर सकते हैं। तो पूरी की पूरी तरीके से डीडीए के जो वाइस चेयरमैन है उनसे भी जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जो तकनीक है उसको और से और सरल बनाने की कोशिश की गई है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपनी भागीदारी साबित कर सके। दूसरा मुझे ये बताइए शिवानी, पिछले कई दिनों से ये कहा जा रहा था कि जो भी फ्लैट्स की स्कीम निकाली जाएगी उसमें दिल्ली वालों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और साथ ही एनसीआर के लोगों के लिए भी आरक्षण की बात की जा रही थी। इस बारे में क्या कुछ डिटेल है आपके पास? देखिए, इस तरीके की हर बात उठी थी तो इसको साफ साफ खारिज कर दिया गया है। सीधे सीधे जो डीडीए के वाइस चेयरमैन उन्होंने कहा इस तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है, किसी को भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी, भले ही वो दिल्ली का हो। साथ ही साथ जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की जो बात की थी उसमें कहा गया था कि पति और पत्नी अगर चाहें तो वो दोनों रजिस्टर कर सकते हैं और अगर दोनों सक्सीड करते तो उनमें से किसी एक को घर छोड़ना होगा। तो पूरी एहतियात बरती जा रही है। किसी तरीके की रियायत ना एनसीआर ना दिल्ली में रहने वाले लोगों को इस तरीके की दी गई है। शिवानी, अमूमन हमने क्या देखा है कि जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो फ्लैट्स होते हैं, ज्यादा पैसे वाले जो लोग होते हैं किसी तरह से तिकड़म भिड़ा करके बल्क में 8-10 फ्लैट एक साथ बुक करने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि 8-10 फॉर्म भर लो, 3-4 तो निकल ही जाएंगे, ऐसी कोशिश की जाती है। लेकिन ये फ्लैट जरूरतमंदों को ही मिले, इसके लिए डीडीए की तरफ से क्या किया जा रहा है? देखिए, वही मैं बताने की दोबारा कोशिश कर रही हूँ आपको। जिस तरीके से इसमें खास करके ध्यान दिया गया है मल्टीपल चॉइस, जो मल्टीपल लोग एक ही घर के काफी सारे लोग इस तरीके, जैसे आपने अभी कहा कि एक ही जगह के 10 लोग कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, फॉर्म्स भर लेते हैं और जिससे कि कोई ना कोई तो लग जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए डीडीए ने ये फैसला लिया है कि ये पूरी चीज ऑनलाइन की जाएगी। अगर एक परिवार के 2 लोग से ज्यादा कोई भरता है तो वो उस तरीके को एक्सेप्ट नहीं करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म करेगा डीडीए जल्द से जल्द, जिससे कि इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जा सके।